ओके, सो हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग कर रहे हैं हमारे पर्स की स्टार्टिंग। मतलब स्टार्टिंग तो हम कर ही चुके हैं विद 3 वीडियोस, टॉप 3 वीडियोस जो मैंने सबसे पहले डाली थी। ठीक है, तीनों के अंदर ही मैंने एमसीक्यूज़ डाले हैं और 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स के हैं। पहला तो इंग्लिश है, दूसरा आपका होगा आई थिंक साइंस है और तीसरा आपका मैथमेटिक्स है ना। तो उन तीनों को एक बार आप ओपन करके देखो, वो बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए। एग्ज़ाम में उसी तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो एक मैं आपके लिए बेनिफिशियल चीज़ लेकर आ चुकी हूँ। नाउ दिस इज़ द 4th वीडियो ऑफ पर्स, और जहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि जो इंग्लिश का चैप्टर है हमारा, दैट इज़ एनिमल्स, वो पूरा का पूरा हम करेंगे। ठीक है, आज ही। तो जस्ट आप बने रहें और वीडियो को एंड तक देखें। तो हम कर रहे हैं अभी इंग्लिश की क्लास 10th का है। पहली बात तो मैं बता दूँ, इंग्लिश की क्लास 10th की एक वीडियो, ठीक है, जिसमें कि हम पढ़ेंगे रीडर का ही एक चैप्टर फ्रॉम द बुक कौन सी है, फर्स्ट फ्लाइट। क्योंकि हमारे पास इंग्लिश में मतलब क्लास 10th में बेसिकली 2 बुक्स हैं। ठीक है, तो अभी कौन सी बुक है हमारी, फर्स्ट फ्लाइट। ओके, ये वाली किताब से अभी हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश का एक चैप्टर, दैट इज़ एनिमल्स। तो लेट मी स्टार्ट विद द चैप्टर। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता दूँ इस चैप्टर के बारे में। क्या है इस चैप्टर के अंदर बेसिकली, देखो एनिमल्स नाम से ही पता चल रहा है कहीं ना कहीं तो एनिमल्स का रोल होगा ही, बट चैप्टर जो भी है हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, है ना, आप देखते जाइएगा। सबसे पहले हेयर इट इज़, द पोएट टेल्स अस दैट ही फील्स मोर एट होम विथ एनिमल्स देन ह्यूमन्स whom he finds complicated and false। ये जो है पोएम का क्या है, ओवरव्यू है। मतलब पोएम की स्टार्टिंग में ये लाइंस आपको दिख जाएंगी वहाँ पर। ठीक है, क्या लाइंस हैं, द पोएट टेल्स, पहले तो मैं बता दूँ पेज नंबर है बुक का, पेज नंबर 82 के सामने वाला, दैट इज़ 83। उस पर नंबर लिखा हुआ नहीं है बट वो 83 पेज नंबर है। ठीक है, और ये पोएम लिखी किसने है, पोएम लिखी है वॉल्ट विटमैन ने। किसने लिखी है, वॉल्ट विटमैन। स्पेलिंग आपको इनकी बता देनी चाहिए आई थिंक। सो द नेम स्पेलिंग ऑफ मिस्टर वॉल्ट विटमैन इज़, विटामिन नहीं है, अरे यार क्या है, ओके विटामिन नहीं है, विटामिन नहीं है, विटमिन है, विटमिन। ओके, मैं लिख के बताती हूँ, WALT, वॉल्ट, WHIT विट, और MAN मैन, वॉल्ट विटमैन। ओके, इन्होंने ये पोम लिखी है। अब इन्होंने ये पोम नहीं लिखी थी, ये पोम इन्होंने लिखी थी, इन्होंने ये सॉन्ग लिखा था, फ्रॉम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इन लीव्स ऑफ ग्रास। इस शायद ये कोई एक्सट्रैक्ट है, या फिर शायद ये कोई कुछ पोएम होगी, या कोई पोइट्री होगी, या कोई राइम होगी, या फिर कोई और बैलेड वगैरह कुछ है जिसमें से ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है फॉर योर क्लास 10th बुक। ठीक है, तो इसको अभी हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसको अभी हम स्टडी करेंगे और स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मैंने ओवरव्यू आपको पढ़ के बताया था। ओवरव्यू क्या था, द पोएट टेल्स अस दैट, पोएट हमें बताते हैं कि ही फील्स मोर एट होम, उन्हें मोर एट होम, मतलब अब होम का मतलब यहाँ पर घर नहीं है, होम का मतलब ये वाला घर तो बिल्कुल भी नहीं है। होम का मतलब यहाँ पर दूसरा है। होम का मतलब यहाँ पर क्या है, वॉल्ट विटमैन ऐसा बताते हैं इस पोएम के थ्रू या इस पोएम के अंदर कि उनको अगर अगर आप उनको 2 ऑप्शन देते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने उनको एक ऑप्शन दिया एनिमल्स और एक आपने उनको ऑप्शन दिया ह्यूमंस, तो वो क्या चूज़ करेंगे, एनिमल्स। क्यों, क्योंकि उनको ऐसा लगता है, पोर्ट को ऐसा लगता है कि एनिमल्स ज़्यादा हर एक मायने में, मतलब आप कोई भी केस उठा लो, चाहे ये बात, चाहे वो बात, चाहे वो बात, चाहे वो बात, चाहे वो बात, एनिमल्स हर बात में परफेक्ट हैं और अच्छे हैं इन ह्यूमंस से। ठीक है, कोई भी बात हो, चाहे चाहे हम एनिमल्स की लव को देख लें, लव एंड अफेक्शन, अपने जो हम कह सकते हैं जो उनके मालिक होते हैं उनसे उनका लव एंड अफेक्शन, ह्यूमंस का इतना लव एंड अफेक्शन नहीं होता है जितना एनिमल्स का होता है। एनिमल्स इतने, हम कहते हैं ना, डॉग जो है वफ़ादार होते हैं, कुत्ते वफ़ादार होते हैं, तो वो उनकी वफ़ादारी, उनकी जो ट्रूथफुलनेस है, वो आप कहीं पर भी देख लो, ह्यूमंस तो पीछे ही रह जाएंगे, है ना। तो उस वे में पोएट ने कहा है। ठीक है, तो
पोएट कहते हैं कि ही फील्स मोर एट होम, यानी उनको घर जैसा ज़्यादा लगता है एनिमल्स के ज़्यादा देन ह्यूमंस। ठीक है, ह्यूमन से उनको एनिमल्स अच्छे लगते हैं, फार बेटर लगते हैं। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्या वर्ड होगा? फार बेटर, यानी बहुत ज़्यादा अच्छे। मतलब एक छोटा डिफरेंस नहीं है कि अच्छा एनिमल्स ये है तो ह्यूमंस ये है, ठीक है चलेगा, एनिमल्स ये हैं तब ह्यूमन ये हैं, उनके अकॉर्डिंग, है ना, पोएट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर हो जाती है फार बेटर वर्ड। अब वो कहते हैं होम, होम यानी ह्यूमंस, होम ही फाइंड्स कॉम्प्लिकेटेड एंड फॉल्स, कॉम्प्लिकेटेड और झूठे, कॉम्प्लिकेटेड यानी पूरे उलझे हुए, ये जो है ना ये ह्यूमंस हैं, ये उलझन में है पूरी तरह से, मतलब टोटली दे आर उलझे हुए, है ना, ये पूरी खिचड़ी है। जबकि हमारे जो एनिमल्स हैं वो क्या है, एकदम करेक्ट है और एकदम सिंपल लाइफ जी रहे हैं। उनकी लाइफ एक स्टार जैसी है, एक नॉर्मल शाइनिंग स्टार जो केवल अपना काम करता है, या फिर आप उनको उनकी लाइफ को सोबरनेस से कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, देयर लाइफ इज़ सोबर इन कंपैरिजन टू द लाइफ ऑफ दीज, दैट इज़ एनिमल्स। ठीक है, इनकी लाइफ सोबर है, सोबर की स्पेलिंग गलत है। अरे यार, एक तो ये इरेज होने में बहुत की लगती है दिक्कत, क्या है। चलो, तो इनकी लाइफ क्या है, बहुत सोबर है। किनके कंपैरेटिव में? ह्यूमंस के कंपैरेटिव में इनकी लाइफ SOABER, सोबर। ओके, चलो अब हम पोएम को फटाफट स्टार्ट करेंगे, और यहाँ स्टार्ट करेंगे, यहाँ ख़त्म हो जाएगी, इतनी छोटी पोएम है। ठीक है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है पोएम में, वेरी इजी है। अभी एक्सप्लेनेशन बताऊँगी और अभी क्वेश्चन आंसर्स बताऊँगी और अभी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगी, सब कुछ अभी हो जाएगा, बस आपको सुनते जाना है। तो ये पोएम स्टार्ट होती है, आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स, दे आर सो प्लेसेड एंड सेल्फ कंटेन्ड। अब ये पोइट जो हैं ये कहते हैं कि आई थिंक आई कुड टर्न, मैं सोचता हूँ कि मैं कन्वर्ट हो सकता, एंड लिव विथ एनिमल्स, जैसे मैं अभी ह्यूमन सोसाइटी में रह रहा हूँ उसकी जगह मैं कहाँ पर रह सकता? एनिमल सोसाइटी में। ठीक है, आई थिंक आई कुड लिव एंड टर्न एंड लिव इनटू एक ह्यूमन सोसाइटी। ठीक है, ह्यूमन सोसाइटी से हट के कहाँ पर रह सकता मैं एक जो है जानवरों की सोसाइटी में मैं रह सकता। क्यों भाई, ऐसा क्या कर दिया ह्यूमंस ने? तो देखो, दे आर सो प्लेसेड एंड सेल्फ कंटेन्ड। तो अब हम एक एक वर्ड का मीनिंग बाय गूगल देखेंगे। क्यों देखेंगे ऐसा? अब हमको इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग पता करना है ना, तो हम गूगल से ही देखेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे अगर मैं आपको बताऊंगी आपको याद नहीं रहेगा, बट व्हेन यू सी ऑन अ गूगल पेज यू विल रिमाइंड इट फॉर लॉन्गर, है ना, कंपैरेटिव टू माय वर्ड्स। सो लेट्स चेक इट। ठीक है, तो मैं चेक करके आपको पेज खोल के दिखाती जाऊँगी, हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा बेसिकली। ओके, और मैंने इसलिए लिख लिया ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। टू सेव टाइम आई एम डूइंग दीज ऑल थिंग्स। ओके, तो लेट मी जस्ट चेक इट एंड देन टेल यू। Used about a person or an Okay, so animal, you can calm see and not here. easily excited. ओके, ये क्या लिखा हुआ है? यूज्ड अबाउट अ पर्सन और एन एनिमल, व्यक्ति या पशु, शांत और जल्दी, न उत्तेजित न होने वाला, है ना, यानी कि एकदम शांत, एकदम प्लेसिड, प्लेसिड वर्ड सुनो, Placid. प्लासिड, हम बोल रहे हैं प्लेसिड, ये बोल रहे हैं प्लासिड। सो दैट्स नॉट द इशू, ये कोई इशू नहीं है, बट हाँ प्लेसिड का मीनिंग यही होता है कि ऐसे जो एकदम काम हो। प्लेसिड का आप डैश लगा के लिख लो काम, बस इतना सा बहुत है डेफिनेशन के लिए। नाउ अपोजिट ऑफ प्लेसिड आपको क्या लगता है इनमें से क्या होने वाला है? अपोजिट ऑफ प्लेसिड, ऐसे ही एक वर्ड बता रही हूँ मैं, टाइम वेस्ट नहीं करने आई हूँ। ठीक है, अपोजिट ऑफ प्लेसिड होगा एक्साइटेबल, आई थिंक सो, करेक्ट है। ठीक है, तो ये हो गया। सिमिलर टू प्लेसिड, इवन टेम्पर्ड, या फिर हाई पावर्ड, इवन टेम्पर्ड, यस इट इज़ करेक्ट। नाउ अब ये दूसरे वर्ड्स आ गए, हमें दूसरे वर्ड थोड़े ना पढ़ने हैं। ओके, सो मीनिंग ऑफ प्लेसिड पता चल गया, क्लियर हो गया। प्लेसिड मतलब काम। अब अगर हम ऐसे ही बात करते हैं, वेट लेट मी राइट इट फॉर यू। ठीक है, वेट, प्लेसिड यहाँ पे लिख देते हैं काम। सेल्फ कंटेंट, इसका मैं आपको खुद ही बता देती हूँ। सेल्फ कंटेंट का मतलब होता है खुद में कंटेन रहना, यानी जैसे होता है ना, एक मैं एग्जांपल के साथ बताती हूँ। देखो फॉर एग्जांपल हम नया पेज ऐड कर लेते हैं। ओके,
सो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप देखते हो कि कोई इंसान होता है जिसको किसी की ज़रूरत नहीं है, वो सिंगल एक अलोन रहता है अपने घर में खुशी खुशी, ऐसा भी नहीं कि वो दुखी है, ही इज़ हैप्पी इन हिज ओन लाइफ या फिर इन हिज ओन फैमिली या फिर इन हिज ओन कम्युनिटी, मतलब उसको और किसी की पड़ी नहीं है, तो वो सेल्फ कंटेन्ड है। तो ह्यूमंस क्या है, ह्यूमंस को ऐसा नहीं कि ह्यूमंस अपने आप में पूरे पढ़ रहे हैं, पूरे पढ़ना मतलब एक तरह से अपने आप में खुश रहना और अपने पास जितना है उसमें सुखी रहना, मतलब बेसिकली सेल्फिशनेस को बंद कर देना। वो तो ह्यूमंस है नहीं, ह्यूमंस आर सेल्फिश, ह्यूमंस आर ग्रीडी फॉर ईच एंड एवरीथिंग अराउंड देम। अगर उनको नया कोई चीज़ दिखती है, अगर उनको नई टाइप की टेलीविज़न दिखती है तो दे थिंक कि हमारे पास ये टीवी होनी चाहिए। अगर उनको कोई पेन भी दिख जाता है, अगर आपको आपकी क्लास में दूसरे क्लासमेट का पेन भी दिख जाता है, अगर आपको लगता है कि मुझे मेरे पास ये पेन होना चाहिए या फिर मैं आज ये पेन लेकर आऊँगा, तो दैट मीन्स यू आर नॉट सेल्फ कंटेन, और फिर ये चीज़ आप पे इम्प्लाई नहीं होती है। ठीक है, यू आर नॉट सेल्फ कंटेन्ड। तो वही है, हम ह्यूमंस और हम सेल्फ कंटेन नहीं है। ठीक है, तो वही पोइट यहाँ पे कह रहे हैं, आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स, दे आर सो प्लेसेड एंड सेल्फ कंटेन। आ गया समझ में? नहीं आया है तो रिवर्स करिए। 10 सेकेंड्स तो नहीं, यू हैव टू टेक इट बैक टू 5-6 मिनट्स, तब आपको वापस से पूरा समझ आएगा। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं। आई स्टैंड एंड लुक एट दैम लॉन्ग एंड लॉन्ग, द ईजी लाइन इन द पोम, है ना? जो ईजी लाइन होगी हम उसको पता है क्या बोलेंगे? आपको मैं ये चीज़ भी अभी क्लियर कर दूँ कि जो ईजी लाइन्स आएंगी ना पोम में, जैसे कुछ इजी आ जाएगा, कुछ समझ में आ जाएगा, तो हम उसको बोलेंगे इजी लाइन डॉट और डॉट, यानी ई एल। हम उसको क्या बोलेंगे? ई एल, ईजी लाइन। अगर इजी पैराग्राफ आ जाता है तो ई पी, अगर इजी कोई वर्ड आ जाता है तो ई डब्ल्यू। वैसे तो सारे वर्ड्स ही ईजी होते हैं, बट कुछ हार्ड आ जाता है तो हम उसको बोलेंगे एच डब्ल्यू, यानी हार्ड वर्ड। नॉट होमवर्क, इट इज़ हार्ड वर्ड। तो ये चीज़ यहीं क्लियर बना लेना, मैं आगे नहीं बताऊँगी। ठीक है, ईजी लाइन, ईजी वर्ड, ईजी पैराग्राफ, हार्ड लाइन, हार्ड वर्ड, हार्ड पैराग्राफ। तो अभी वाली लाइन हमारी क्या है? अभी वाली लाइन हमारी है ईजी लाइन, जिसको हम क्या बोलेंगे? मैं फुल फॉर्म क्यों लिख रही हूँ ना, अब तो मैंने शॉर्ट फॉर्म बनवा दी है, तो अब हम शॉर्ट फॉर्म ही बोलेंगे ना इसकी। सो ई एल क्या है? ई एल हमारा दैट इज़ आई स्टैंड एंड लुक एट दैम लॉन्ग एंड लॉन्ग, मैं खड़ा हो जाता हूँ और उनको घंटों देखता रहता हूँ। लॉन्ग एंड लॉन्ग यानी लंबा समय, लंबा रास्ता नहीं है, लंबा समय। दे डोंट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, स्वेट मतलब पसीना, वो अपनी चीज़ के बारे में सोच सोच कर पसीना नहीं बहाते, रोते नहीं हैं। दे डू नॉट वाइन यानी हर चीज़ के लिए, देखो वाइन वर्ड का मतलब है, वेट, मीनिंग ऑफ WHINE, प्रोनाउंसिएशन भी क्या है, साथ साथ पता चलता रहेगा। आवाज़ नहीं आई? आई डोंट नो क्यों नहीं आई आवाज़। Wine. वाइन, एग्जैक्टली वाइन, मैंने बोला वाइन, ठीक है, दूसरी वाली वाइन, नॉट दैट वाइन। सो चिल्ड्रन वन वाइनिंग ऑल आफ्टरनून, ये इसका एग्जाम्पल है। टू कंप्लेन अबाउट समथिंग इन एनोइंग और क्राइंग वॉइस, रोते रहना, हाँ, चिल्लाते रहना, अपने आप में ही घुटते रहना, दुखी होते रहना, वही जो हम ह्यूमंस करते हैं यार, वी ऑल नो, हम इंसान हैं, हम जानवर नहीं हैं, तो जो हम करते हैं वही है वाइनिंग, रोते रहना। तो दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन यानी कौन? एनिमल्स, एनिमल्स कभी रोते नहीं हैं अपनी कंडीशन के बारे में कि यार मेरे पास ये नहीं है, कि मेरे पास वो नहीं है, कि आई वॉन्ट दिस, कि आई वॉन्ट दैट। देयर इज़ नथिंग इन दैम लाइक दिस। उनको क्या चाहिए होता है? उनको केवल अगर 2 वक्त का खाना मिल जाता है वो अच्छी बात है, बाकी वो रोते नहीं रहते हैं ना। तो चलिए उसके बाद में क्या है नेक्स्ट चीज़ है, नेक्स्ट लाइन इज़ देयर, दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। नाउ दिस इज़ अ, अरे भाई मैं क्या लिख रही हूँ, HW है ये, नहीं, इवन HL है ये तो, अरे HL, हार्ड लाइन है। देखते हैं मीनिंग इसका, पूरी लाइन का ही मीनिंग देखेंगे इसका, तो क्या क्लियर हो जाएगा एक बार। मीनिंग ऑफ दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। According to Brainly.in, it means that animals do not stay awake in the dark crying and thinking about the sins like humans. सिंस मतलब थिंग्स डन बाय एंसेस्टर्स। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इट मीन्स
दैट एनिमल्स डू नॉट स्टे अवेक इन द डार्क, यानी वो रातों को जग जग के रोते नहीं हैं। एनिमल्स रात को जग के रोते हुए देखा है किसी एनिमल्स को? हाँ, डॉग्स रोते हैं, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट कि हमारी तरह रोते हैं। एटलीस्ट हम लोग रोते हैं ना रात को बिस्तर में वगैरह वगैरह, इंसान ऐसा होता है। तो हम लोगों की तरह वो रोते नहीं हैं, हम लोगों की तरह वो ये नहीं सोचते कि हमारे पुराने लोगों ने क्या किया था या फिर हमारे पहले वालों ने क्या किया था। वो केवल इतना ध्यान रखते हैं कि आज क्या हुआ और फिर कल क्या होने वाला है। ठीक है, इज दिस क्लियर? उसके बाद में नेक्स्ट लाइन क्या आ रही है? Not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owning things. कोई भी उनमें से कोई भी एक ऐसा नहीं है जो कि डिससेटिस्फाइड हो। नॉट वन यानी एक सिंगल भी एनिमल ऐसा नहीं है जो कि डिससेटिस्फाइड हो, यानी अगर उसके पास इतनी रोटी है तो वो इतनी खाएगा, और अगर उसको कभी इतनी मिलेगी तो वो इतनी भी खा लेगा, और अगर उसमें से कुछ बचेगा तो वो बचा के अपने दूसरे पार्टनर को भी दे देगा। तो उसमें उनमें कोई तरह का डिससेटिस्फेक्शन तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या आती है? दूसरी चीज़ आती है नॉट वन इज़ डिमेंटेड विद द मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स। किसी के ऊपर ये प्रेशर नहीं है। प्रेशर आता है ना, जैसे समझते हो प्रेशर इज़ व्हाट? प्रेशर इज़, ये देखो इसको थोड़ा सा ना, ओके नाउ प्रेशर मतलब ये जो इस तरह से एक साथ आता है, दैट इज़ व्हाट प्रेशर। तो उनमें से किसी के ऊपर भी ये प्रेशर नहीं है कि उनको कोई चीज़ ओन करनी है। जैसे मैंने अभी बताया कि अगर एक पेन किसी और के पास दिख गया तो यू विल थिंक कि मेरे पास ये होना चाहिए एंड आई विल ब्रिंग इट। जैसे और किसी ने देखा उसको भी चाहिए, और किसी ने देखा उसको भी चाहिए, इसने किसी और का देखा इसको दूसरे का चाहिए, अगर इसने इसका देखा तो इसका चाहिए, अगर इसने आपका देखा तो आपका चाहिए। तो ये पूरी दुनिया में लोगों के बीच लगा रहता है, बट नॉट एनिमल्स, एक्सक्लूडिंग एनिमल्स, ये सबके अंदर ही लगा रहता है। तो एनिमल्स इस काम में नहीं है। ठीक है, उनको कोई चीज़ों की परवाह नहीं होती कि उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं, उन्हें केवल अपना काम करना होता है। दूसरी चीज़ क्या है? नॉट वन नील्स टू अनदर, नॉर हिज काइंड दैट लिव thousands of years ago. Now this is a hard line. HL आ गया है, तो HL के लिए चलते हैं गूगल के पास। बोले ओके, क्या लाइन है? मीनिंग ऑफ नॉट वन नील्स to another, nor to his kind that lived thousands of years ago. Okay. According to CBSE sample papers, not one kneels to another, nor to his kind that lived thousands of years ago. Not one is respectable or unhappy over the whole earth. ये इस लाइन का मतलब क्या है? ये टॉप 2 लाइन्स में ये देखो, ये तो लिखी हुई है लाइन, ठीक है, यहाँ तक ना। इसका मीनिंग इसके नीचे लिखा हुआ है, नॉट वन इज रेस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, यानी एक भी रेस्पेक्टेबल नहीं है और ना ही एक भी जो है अनहैप्पी है। ठीक है, ओवर द होल अर्थ, यही है इसका मीनिंग। और आपको बहुत मीनिंग्स मिल जाएंगे, इवन यू विल स्क्रॉल एंड स्क्रॉल, यू विल गेट मोर एंड मोर रिजल्ट्स, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन क्या बोलती है? नेक्स्ट लाइन में इट इज़ रिटर्न, अरे सो नॉट वन इज अरे यार, अच्छा ये तो नीचे वाली लाइन पढ़ दी। वेट दैट इज़ अ प्रॉब्लम। वापस से, अच्छा मैं समझा देती हूँ, वेट, कोई बात नहीं है। देखो, नॉट वन नील्स टू अनदर, यानी एक भी ऐसा नहीं है, एनिमल्स में से एक भी ऐसा नहीं है जो दूसरे की तरफ झुके, उसकी तरफ नील डाउन हो। ठीक है, नॉट वन नील्स टू अनदर, नॉर हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, और ना ही वो अपने पूर्वजों की तरफ झुकते हैं, ना ही वो किसी और इंसान की तरफ झुकते हैं। सॉरी, इंसान नहीं, जानवर। एक जानवर दूसरे जानवर की तरफ कभी भी झुकता नहीं है, और ना ही वो अपने पिछले लोगों की तरफ झुकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, हम अपने एंसेस्टर्स की पूजा करते हैं, वो नहीं करते हैं एंसेस्टर्स की पूजा। तो पोएट को ऐसा लगता है कि अच्छी चीज़ है उनके बारे में, या फिर हम कह सकते हैं एनिमल्स के बारे में ये अच्छी चीज़ है पोएट के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद में क्या? नॉट वन इज़ रेस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द अर्थ होल अर्थ। फिर भी कोई भी दुनिया में रेस्पेक्टेबल नहीं है। हम एनिमल्स की इतनी रेस्पेक्ट नहीं करते हैं जितनी कि हम इंसानों की रेस्पेक्ट करते हैं। सो दे शो देयर रिलेशनशिप्स टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। वो अपने रिलेशन मुझे दिखाते हैं और मैं उन्हें एक्सेप्ट करता हूँ।
ठीक है, एक्सेप्ट मतलब मैं उन्हें स्वीकारता हूँ। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे एवाइंस दैम प्लेनली इन देयर पोजिशंस, दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ। देखो ये चैप्टर अभी क्लियर हो रहा है, बट आपको लग रहा होगा कि यार चैप्टर में अभी भी मुझे आधी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, या फिर इस पार्ट में प्रॉब्लम है, इस पार्ट में प्रॉब्लम है, तो डोंट केयर, डोंट इवन थिंक अबाउट दैट, बिकॉज अभी जब मैं क्वेश्चन आंसर्स जब हम करेंगे ना, तो यू विल गेट एवरीथिंग क्लियर्ड, सब कुछ क्लैरिफाई हो जाएगा, कुछ नहीं बचने वाला है। तो प्लीज़ डोंट थिंक ओवर दैट, कुछ भी मत सोचो उसके बारे में, ठीक है। अभी केवल सुनो, केवल लिसन, पूरा वीडियो कंप्लीट होने दो, आई एम श्योर सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो व्हाट आई वाज सेइंग दैट वेयर इज़ इट, ओवर द होल अर्थ टू शो द रिलीजन आई एक्सेप्ट देम टू, हाँ, दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, वो मुझे मेरे ही टोकन्स ला कर देते हैं। नाउ यू विल आस्क विच टोकन्स, कौन से टोकन्स भाई, टोकन्स की तो बात आई नहीं चैप्टर में। तो टोकन्स कौन से हैं, लव, अफेक्शन, केयर, और हम कह सकते हैं रिस्पेक्ट, ड्यूटी, एट्सेट्रा 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 एट्सेट्रा। आई विल ये क्वेश्चन आता है पक्का पूरा बोर्ड के अंदर, तो वो मैं आपको अभी बताऊंगी इसका परफेक्ट आंसर, एंड यू विल लर्न दैट एयर ओनली। आपको 4-5 तो लर्न हो ही गए हैं, और जो 2-4 हैं वो भी आपको लर्न हो ही जाएंगे, ठीक है। तो ये मुझे यानी पोएट को ऐसा लगता है कि वो मुझे मेरे ही टोकन्स ला करके देते हैं, यानी वो जब मुझसे बात करते हैं, या फिर अभी वो जिस हाल में हैं, जिस कंडीशन में हैं, वो मेरे ही टोकन्स, मेरा ही लव, या फिर मेरा ही अफेक्शन, या फिर इंसानों का ही नेचर इंसानों को लाकर दिखा रहे हैं कि तुम पहले ऐसे थे और अब तुम ऐसे हो। नाउ यूर सेल्फिश, ग्रीडी, और यू नो पूरी अभी जो दुनिया है, यू आर एंग्री, यू आर क्राइंग टू गॉड, यू आर डिस्कसिंग योर ड्यूटी टू गॉड, और वट एवर यू आर डूइंग, यू वर नॉट दैट अर्लियर, यू वर दीज टोकन्स अर्लियर, ठीक है। आप पहले ये टोकन्स थे और अब आप ये हो, तो नाउ यू थिंक वॉट यू आर राइट नाउ, ठीक है। उसके बाद में वो आगे क्या कहते हैं, दे एवाइंस देम प्लेनली इन देयर पोजेशंस, दे एवाइंस देम प्लेनली। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवाइंस, योर माइंड विल अकर, सो लेट अस सी इट। आई थिंक दिस इज़ नॉट प्रोनाउंस्ड एवाइंस, EVINCE, ये मैं ऐसे सर्च कर रही हूँ ना, तो आपके दिमाग में बैठ रही है चीज़ें, ठीक है। इवेंट्स मीन्स, पहले तो सुन लो, Events. इवेंट्स, एग्जैक्टली मैंने अब सही बोला, इवेंट्स, Events. इवेंट्स, ओके। सो इवेंट्स का मतलब होता है रिवील द प्रेजेंस ऑफ अ क्वालिटी और फीलिंग, या इंडिकेट, तो यानी द इवेंट्स दम प्लेनली इन देयर पोजिशंस, यानी कि इवेंट्स का मतलब आप सिंगल वर्ड देख लो, रिवील द प्रेजेंस ऑफ फीलिंग, रिवील द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, या इंडिकेट सिंगल वर्ड में कहें तो अब यहाँ पर क्या है, ओके, दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे एवाइंस दम प्लेनली, वो मुझे मेरे ही टोकन्स ला कर देते हैं, वो उनको इंडिकेट करते हैं, वो उनको रिवील करते हैं, वो उनको खोलते हैं, मतलब हाउ कैन आई डिफाइन यू, खोलते हैं, वो उनको ओपन अप करते हैं, दे रिवील देम प्लेनली इन देयर पोजिशन, अपनी पोजीशन हम कहते हैं ना रिलेशनशिप्स, या फिर अपने जो बॉन्ड्स होते हैं उनमें वो उनको ओपन करके हमारे सामने रिवील करते हैं, हमको दिखाते हैं, ठीक है। आगे क्या लिखा है, आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स। मैं ये सोचता हूँ, मैं ये कोशिश करता हूँ समझने की कि इनको ये टोकन्स मिलते कहाँ हैं, फ्रॉम वेयर डिड दे गेट दीज टोकन्स, ये टोकन्स कहाँ पड़े हैं जहाँ से ये उठा करके लाकर हमें दिखा रहे हैं, या फिर ये हमारे सामने इवेंट्स कर रहे हैं, हमारे सामने रिवील कर रहे हैं उन टोकन्स को, ठीक है। आई वंडर वेयर दे गेट दीज टोकन्स यार। उसके बाद में क्या है, डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो एंड नेगिल जेंटली ड्रॉप देम, क्या मैं उनको कुछ सालों, या फिर क्या ह्यूमंस उसको बहुत दशकों पहले, ह्यूज टाइम्स अगो, बहुत बड़े बड़े टाइम पहले उनको कहीं पर गिराकर आ गए हैं, या फिर एंड क्या है, नेलिजेंटली ड्रॉप देम, या फिर गलती से, नेलिजेंटली वर्ड का मतलब एक बार देख लेते हैं ना, तो इट मे बी मच क्लियर टू यू। व्हाट इज़ द वर्ड, स्पेलिंग आपको यहाँ से ही लर्न हो रही है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। नेलिजेंट मीन्स लापरवाह, ओके, लापरवाही, मैंने आपको बोला गलती से, ठीक है। लापरवाही से हम उन्हें कहीं पर ड्रॉप करके, यानी हम उन्हें कहीं पर जो है गिरा करके आ गए हैं। तो जो पोएट है वो यही चीज़ को सोचने में लगा हुआ है,
कि भाई हम इनको दशकों पहले, सालों पहले कहाँ पर गिरा कर आ गए थे, जब ये एनिमल्स हमें लाकर इन्हें दिखा रहे हैं, ठीक है, हमें ही दिखा रहे हैं, मतलब हमारे ही टोकन्स। व्हाट इज़ द कलयुग मतलब आई कैन नॉट इमेजिन। उसके बाद में अगली चीज़ क्या आती है? अगली चीज़ आती है बस ख़त्म। वॉल्ट विटमैन का नाम लिखा हुआ है नीचे। अगर आप अपनी बुक का पेपर खोल के बैठोगे ना, अगर आप अपनी बुक खोल के बैठोगे ना, तो यू विल फाइंड दिस पेज। ये मैंने आपके लिए फ़ोटोग्राफ निकाल रखी है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें से भी क्लियर कर देते हैं, वेट, थोड़ा सा इसको रोटेट कर लें। नीचे की चीज़ें तो इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। एनिमल्स इज़ द नेम यू नो वेरी वेल, ठीक है। तो इसमें हम कर लेते हैं डूडल। डूडल मतलब हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। तो फर्स्ट लाइन मैंने आपको बता दिया, नाम इसका क्या है? एनिमल्स है। अरे नाम इसका क्या है? एनिमल्स है। फिर मैंने आपको उसके बाद में क्या बताया? मैंने आपको उसके बाद में बताया द पोएट टेल्स दैट ही फील्स मोर विद होम देन एनिमल्स एंड ह्यूमंस। मैंने आपको ये लाइन समझाई पूरी की पूरी। इसको ही मैंने आपके सामने क्या बोला था, यही आपका क्या है? ओवरव्यू है, इंट्रोडक्शन है। उसके बाद में हमने ये बहुत सारी चीज़ें देखी ना। सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन का मीनिंग मैंने बताया था। आई स्टैंड लुक देम, बहुत घंटों तक खड़ा रहता हूँ और उन्हें देखता हूँ, ठीक है। दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन, ये वाले वर्ड हमने देखे थे। उसके बाद में दे नॉट अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस हमने देखा था। उसके बाद में दे डोंट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, वो मुझे बीमार नहीं करते, बीमार नहीं होता है। दे डू नॉट मेक मी सिक, सिक का मतलब एक तरह से आप कह सकते हो मुझे सोचने पे मजबूर नहीं करते हैं, या फिर कुछ भी, मतलब हाँ, कि वो मतलब इस लाइन का मतलब यही है कि वो अपनी ड्यूटी जो है भगवान से डिस्कस नहीं करते हैं कि भगवान तुमने ऐसा नहीं किया, जैसे हम करते हैं ना। एक तो पहले भगवान की पूजा करेंगे, और फिर जब भगवान हमारी कोई चीज़ को पॉसिबल नहीं कर पाते हैं या फिर हमें कुछ नहीं मिलता है, तो फिर हम कहते हैं यार भगवान तो होते ही नहीं है, भगवान आपने ऐसा क्यों नहीं किया? अगर आप ऐसा करोगे मैं आपको इतने रुपए का चढ़ावा चढ़ाऊँगा, या फिर जो भी है। तो हम ये सब करते हैं, वो नहीं करते। वो कहीं भी किसी मंदिर में जाकर के भगवान से कुछ नहीं मांगते हैं। तो बस यही है, मैंने आपको यही सारी चीज़ें बताई थी जो इस चैप्टर के अंदर मेन इम्पॉर्टेंट हैं और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और मार्क्स कैरी करता है ये चैप्टर, ठीक है। तो मेक श्योर आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद में चलिए आगे चलते हैं वापस। अब देखने क्या है, क्वेश्चन आंसर्स देखने हैं। तो क्वेश्चन आंसर्स देखो, इस चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं वो हैं थिंकिंग अबाउट द पोएम, ठीक है। वो भी आप देख सकते हो, वो भी कुछ हैं, है ना, थोड़े बहुत। और उसके अलावा मेरे पास थोड़े बहुत मैं दूसरे क्वेश्चंस भी आपको बताऊंगी, देखूंगी। इफ़ आई गॉट दैम आई विल श्योरली टेल यू, इफ़ आई डोंट गॉट दैन आई कैन नॉट डू एनीथिंग, ठीक है। तो मैं पहले अपनी कॉपी में देखती हूँ, मैंने कॉपी में क्वेश्चन आंसर्स लिख रखे हैं आप लोगों के लिए, तो मैं उसमें चेक करती हूँ कि विच क्वेश्चन आंसर्स आई हैव रिगार्डिंग दिस चैप्टर इवन। देखो एनिमल्स आई हैव 2 पेजेस का मैंने अपनी नोटबुक में लिख रखा है एनिमल्स को। वेट, ओके, 2 पेजेस का ही चैप्टर है और यही वाले क्वेश्चंस मैंने लिख रखे हैं, ठीक है। समझा देती हूँ एक बार, चलो। फर्स्ट क्वेश्चन है, नोटिस द यूज ऑफ द वर्ड टर्न इन द फर्स्ट लाइन। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, व्हाट इज़ द पोएट टर्निंग फ्रॉम? ओके, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, पोएट किससे टर्निंग कर रहा है। कोई किताब मत खोलो, कुछ मत खोलो, और केवल मेरे क्वेश्चन को सुनो और जवाब दो। पोएट किस से किस में टर्न कर रहा है ना? पोएट किस से किस में टर्न कर रहा है, बस इतना सा बताना है आपको। लेट अस मेक अ लाइन। इधर लिखेंगे एनिमल, क्या जो पोएट है वो एक एनिमल है। इधर लिखेंगे ह्यूमन, क्या जो पोएट है वो एक ह्यूमन है। नाउ यू डिसाइड कि पोएट क्या है, एनिमल है या ह्यूमन है। एनिमल नहीं है, पोएट एक ह्यूमन है। वॉल्ट विटमैन एक ह्यूमन है, ठीक है। तो अब वो टर्न किस से किस में करेगा? ऑब्वियसली अगर वो एक ह्यूमन है तो वो ह्यूमन से एनिमल में टर्न करेगा। तो द पोएट इज़ टर्निंग फ्रॉम, मैं आपको मेरा आंसर रीड कर रही हूँ अब, ठीक है। इतनी देर मैंने आपको केवल एक नॉर्मल बेसिक चीज़ बताई। द पोएट इज़ टर्निंग फ्रॉम दिस मटेरियल वर्ल्ड ऑफ सेल्फिशनेस, ये जो है ये इससे यहाँ टर्न कर रहा है अगर पोएट, तो किससे किस में टर्न कर रहा है वो हमको बस फीचर्स बताने हैं। तो फीचर्स देखें, ओके। ह्यूमन है अभी पोएट, तो अभी ह्यूमन पोएट है और पोएट ह्यूमन है, ठीक है, दोनों चीज़ें एक ही हुई। तो अभी पोएट, व्हाट आई एम ड्राइंग यार,
ठीक है। तो अभी जो ह्यूमन है वो कैसे हैं, सेल्फिश हैं। अभी अभी जो पोएट है वो ह्यूमैनिटी के अंदर है, तो वो ह्यूमैनिटी से टर्न कर रहा है वो, क्योंकि हमको केवल इतना ही पूछा है टर्निंग फ्रॉम, बस फ्रॉम के आगे वाला हमको फिल इन द ब्लैंक करना है। हमको टू नहीं पूछा है कि टर्निंग टू एनिमल और एनिमल ऐसे हैं। तो ये वाली जो चीज़ है ना, ये जो नीचे वाली चीज़ है ये हमको नहीं लिखनी है, हमको केवल ये ऊपर वाली चीज़ लिखनी है कि टर्निंग फ्रॉम, ठीक है। व्हाट इज़ द पोएट टर्निंग फ्रॉम? तो द पोएट इज़ टर्निंग फ्रॉम दिस मटेरियल वर्ल्ड ऑफ सेल्फिशनेस। पोएट इज़ ये जो ह्यूमन वर्ल्ड है इससे, इस ह्यूमैनिटी से, इस सेल्फिशनेस के वर्ल्ड से, मटेरियल वर्ल्ड से, ही इज़ टर्निंग फ्रॉम द वर्ल्ड वेयर पीपल हैव नो पीस ऑफ माइंड नॉर एनी सेल्फ कंट्रोल। यानी यहाँ ना लोगों के पास पीस ऑफ माइंड है, ना लोगों के अंदर सेल्फ कंट्रोल है, ना लोगों के पास कोई तरह की जो है ह्यूमैनिटी भी नहीं है, फिर भी लोग ह्यूमन हैं। और दूसरी चीज़, यहाँ पर लोग जो है सेल्फिश हैं, ग्रीडी हैं। कितनी हमने चीज़ें देखी, पीपल आर प्लेसेड, पीपल आज देयर ड्यूटी टू गॉड, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ह्यूमंस की जो ये जो अजीब तरह की ज़िंदगी है, उससे हमारे जो पोइट हैं वो क्या कर रहे हैं, हमारे पोइट ट्रांसफ़र हो रहे हैं इनटू समथिंग एल्स, फ्रॉम ह्यूमैनिटी टू समथिंग एल्स। टू क्या है वो हमको बताना ही नहीं है, तो इसको तो बस इस टॉपिक को ही हम हटा देंगे यहाँ से, है ना, क्योंकि ये टॉपिक हमें यहाँ पर शेयर नहीं करना है। हमें यहाँ पर केवल क्या शेयर करना है, फ्रॉम शेयर करना है, तो हम बस फ्रॉम की बात करेंगे। नाउ सेकेंड क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट पेज। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, द पोएट इज टर्निंग फ्रॉम दिस मटेरियल वर्ल्ड, सॉरी question number 2, mention 3 things that humans do and animals not. There are like thousands of things which animals do and humans not, which humans do and animals not। यानी यहाँ पर लाखों करोड़ों चीज़ें हैं जो अब ये मत लिखने बैठ जाना कि, मतलब मैं क्या बोलूँ, देखो वेट, थोड़ा सा वेट करो, आई विल ब्रिंग समथिंग नाइस टू यू एंड आपको एक ही वर्ड में आंसर समझ आ जाएगा। वेट, ओके। सो ये दोनों साइंस मैंने बनाए हैं। साइंस मतलब सब्जेक्ट नहीं, साइंस मतलब ये जो मैंने क्या बोलते हैं इनको, डिज़ाइंस कह लो इनको, है ना। ये जो मैंने दो यहाँ पर चीज़ें बनाई हैं ना, ये फर्स्ट वाला रिप्रेजेंट करता है ह्यूमन को और ये सेकंड वाला रिप्रेजेंट करता है एनिमल्स को। अब हमको देखना है इनमें डिफरेंस क्या है। पहला तो हमने चैप्टर में इतना सारा देखा है कि बस बात ही ख़त्म हो गई। अगर चैप्टर की लाइनें समझ में आ गई है तो वैसे ही पता चल जाएगा। देखो, हमें पता है कि ह्यूमंस क्या क्या करते हैं। ह्यूमंस, अब ये नहीं लिखना है ह्यूमंस जॉब पे जाते हैं एनिमल्स नहीं जाते, या एनिमल्स घास खाते हैं ह्यूमंस नहीं खाते, ये सब नहीं लिखना है। हमको उनकी लाइफ कंडीशंस, उनकी फीलिंग्स, उनका इंट्रो देना है कि ये कैसे हैं इन नेचर और ये कैसे हैं इन नेचर। तो देखो, ह्यूमंस क्या होता है, रात भर जाग कर अपनी जो है बैड कंडीशन के बारे में सोचते हैं, रोते हैं, जबकि एनिमल ऐसा कुछ नहीं करते, ठीक है। डोंट थिंक अदर वे, थिंक दिस वे ओनली। सीधा सीधा सोचो। 10th क्लास में हैं अभी हम, वी आर नॉट कि हमको कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है जो हम बहुत सोचें। छोटा छोटा सोचना है, कम सोचना है, और जितना आंसर में लिखना है उतना ही हमको सोचना है। तो ह्यूमंस रात भर रोते हैं, एनिमल्स नहीं रोते हैं, ठीक है, पहली चीज़। तो हम इसको ऐसे नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे इन अ डिफरेंट वे। दैट इज़, हम यहाँ पर लिखेंगे क्राई और यहाँ पर हम लिखेंगे नॉट क्राई, ठीक है। अब उसमें आप जो भी लाइन ऐड करना चाहो, जैसे मैंने नोटबुक के अंदर है, ह्यूमंस क्राई अबाउट देयर कंडीशंस बट एनिमल्स डोंट डू दैट, तो इसको आप और 3-4 लाइन में भी बढ़ा चढ़ा के भी लिख सकते हैं। नाउ ह्यूमंस फील डिस्टर्ब फॉर नॉट डूइंग देयर टूवर्ड्स गॉड बट एनिमल्स डोंट डू। ह्यूमंस को अगर उन्होंने भगवान से कुछ मांगा है कि भगवान मेरी नौकरी लग जाए, और अगर नहीं लगी है नौकरी, अगर इंटरव्यू से बाहर निकाल दिए गए हैं, तो फिर वो घर आकर भगवान को कोसेंगे कि मैंने आपसे ये मांगा था, आपने मुझे नहीं दिया। तो एक तरह का डिस्टर्बेंस उनमें क्रिएट होगा। तो ये जो है गॉड से रिलेटेड का टॉपिक है, और ये वाला ऐसा कुछ नहीं करता, मतलब एनिमल्स ऐसा कुछ नहीं करते हैं, है ना। तो ये गॉड से अपनी ड्यूटी डिस्कस करते हैं, ये नहीं करते। इसको भी आप और बढ़ा चढ़ा के 4-5 लाइन में करके लिख सकते हैं। दे आर ऑल्सो वेरी सेटिस्फाइड क्रिएचर्स एंड दे डोंट हैव डिज़ायर टू पॉजेस मटेरियल थिंग्स। तो इसके हम 2 पॉइंट्स बनाएंगे। पहला तो कि ये सेटिस्फाइड है और ये अनसेटिस्फाइड है। तो बेसिकली सेटिस्फाइड, FIED, सेटिस्फाइड
एंड इनमें हम लिखेंगे अनसेटिस्फाइड। ठीक है, ये हो गया इनका दोनों का एक एक पॉइंट। अब अगला पॉइंट देखेंगे हम, दे आर टू ओन मटेरियल थिंग्स, इनको एक एक चीज़ चाहिए होती है। ये क्या है, मटेरियल से प्यार करते हैं, जबकि ये प्यार करते हैं फीलिंग्स से। मटेरियल से इनका क्या चलता है, लव चलता है। इनका लव किससे चलता है, फीलिंग से, फीलिंग्स नहीं, ये बहुत लोग गलत करते हैं, तो आई एम श्योर आज के बाद नहीं करेंगे ना। फीलिंग से इनका लव है और इनका लव मटेरियल से। ठीक है, बस ये हो गए इनके 4 मेन हाईलाइटेड डिफरेंसेस। ये 4 लिख देंगे तो एग्ज़ाम में मार्क्स मिलने ही वाले हैं। मार्क्स कहीं पे भी नहीं जाएंगे आपके। ओके, व्हाट इज द प्रॉब्लम यार, ओ पूरा डिलीट हो गया, सो वी कांट ब्रिंग इट बैक, सॉरी। बट हाँ, आपको समझ में आ गया होगा एंड आई एम वेरी क्लियर अबाउट दैट, सो इट्स ओके। चलिए अगला करें, वेट ब्लैक ले लेते हैं, ये वाला। ओके, नाउ क्या कर रहे थे हम कर रहे थे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये कैसा 3 है यार, वेट आई हैव टू चेंज इट। 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि डू ह्यूमंस नील टू अदर ह्यूमंस हु लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। क्या ह्यूमंस अपने एंसेस्टर्स को के सामने नील डाउन होते हैं? यस होते हैं, ऑब्वियसली होते हैं यार, एंसेस्टर्स की नहीं। अगर आप देखें, हम भगवान को क्या मानते हैं, भगवान सतयुग कलयुग, मतलब जैसे अगर आपने कभी सुना हो फ्रॉम योर पेरेंट्स और समबडी एल्स एल्डर, सो वी नो कि सतयुग में कौन थे, सतयुग में कौन थे, भगवान थे, है ना। और कलयुग में कौन है, शैतान है, नॉट शैतान है बट हाँ ठीक है। इंसान भी कोई हैवान से कम नहीं है, कुछ लोग हैं दुनिया में, कुछ काइंड भी हैं, बहुत काइंड हार्टेड हैं, तो कुछ ऐसे हैं कि बस पूछो ही मत, है ना। तो कलयुग में कौन है, इंसान है, तो हम भगवान को पूछते हैं ना। देखो कलयुग और सतयुग, ये आगे ये पीछे इस तरह से ही तो है। इसमें कौन है, इसमें इंसान है। आई एम राइटिंग इन हिंदी बट आपको बात समझा रही हूँ। तो हम किसको पूछते हैं, हम डायरेक्टली भगवान को पूछते हैं, और भगवान सतयुग से हैं, तो इनडायरेक्टली हम अपने एंसेस्टर्स को ही तो पूछ रहे हैं, है ना। यही तो हमारे एंसेस्टर्स हैं। आ गई बात समझ में, नहीं आई तो वापस पीछे करके देखना, आपकी जिम्मेदारी है। सो हम इंसान इनको पूछते हैं, बट इनडायरेक्टली हम अपने एंसेस्टर्स यानी इनको पूछते हैं। तो सतयुग पीछे था, कलयुग आगे है, ये कुछ सालों पहले की बात है। तो कुछ साल पहले जो थे वही तो हैं, लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। तो येस, ह्यूमंस नील टू अदर ह्यूमंस, ये भी एक तरह के इंसान ही थे। राम सीता और कृष्णा वगैरह सब लोग इंसान ही तो थे। भगवान और इंसान जिन्होंने अच्छे काम किए वो भगवान बन गए, इस तरह से, है ना। यही तो बताते हैं हमें। तो हमने देखा कि yes, humans kneel other humans who lived thousands of years ago. By doing so they show their respect to their great ancestors, ठीक है, that are भगवान. It can be called a characteristic of our country, ठीक है, ये हमारी कंट्री इंडिया का कैरेक्टरिस्टिक, नॉट द वर्ल्ड। इसमें वर्ल्ड प्लीज़ मत ऐड करना, ये हमारी केवल कंट्री का है। कहीं कहीं नहीं पूछते हैं लोग, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा ही पूछते हैं, कहीं कहीं नहीं पूछते हैं, तो वो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। वैसे मोस्ट ऑफ द जगह पर पूछते ही हैं, कहीं पर अलग अलग, अब मेरे को नाम तो आते नहीं है ना, बट हाँ, ह्यूमंस नील डाउन टू देयर एंसेस्टर्स, ये हो गया इसका आंसर। और आप इसको जितना चाहो, आप इसको इतना बड़ा, आप इसको इतना बड़ा भी लिख सकते हो, और आपको इसको इतना छोटा भी लिख सकते हो, आप इसको इतना भी लिख सकते हो। मैं प्रेफर करूँगी कि आप इसको इतना लिखो, इतना बड़ा भी मत लिखो कि एग्जामिनर का दिमाग ख़राब हो जाए, और इतना छोटा भी मत लिखो कि उसको पढ़ते ही गुस्सा आ जाए। आप इतना लिखो कि वो यहाँ शुरू करे, यहाँ ख़त्म करे, एंड आंसर में पूरी बात, आपके दिल की सारी बात एक्सप्लेन आपने कर रखी हो, इतना आप अपना आंसर लिखो, ठीक है। समझ गए, दिल अच्छा बनाना पड़ेगा।
ओके, सो नाउ नेक्स्ट चीज़ क्या आ रही है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टोकन्स दैट द पोएट सेज ही मे हैव ड्रॉप्ड लॉन्ग अगो एंड विच द एनिमल्स हैव केप्ट फॉर हिम डिस्कस। डिस्कस करना है, मतलब आंसर कितना होना चाहिए, इतना कि और नहीं इतना, नहीं इतना, आई थिंक आंसर इतना होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर डिस्कस और मार्क्स पे डिपेंड करता है बेसिकली। 2 नंबर का है तो फिर आप इतना लिखो, 3 नंबर का है तो फिर आप इतना लिखो, और 4 नंबर का है तो आप इससे भी लंबा लिखो, थोड़ा सा है ना, तो वो डिपेंडेंट है। और अगर 1 नंबर का है तो फिर आप इतना ही लिखो। लेकिन अगर 1 नंबर का है, लेकिन अगर आपको लगता है इंपॉर्टेंट है तो आप फिर 3 नंबर वाला आंसर डाल दो। अगर आपका 3 नंबर का है, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे आता ही नहीं है, तो फिर तो आप 1 नंबर वाला ही लिख के आओगे। तो वो आप पे डिपेंड करता है। मैं नहीं सजेस्ट करूँगी कितना लिखना चाहिए, आई विल जस्ट टेल यू कि क्या लिखना चाहिए, ठीक है। तो हमसे से पहले क्वेश्चन के बहुत सारे पार्ट हैं इसी क्वेश्चन के। पहला पार्ट क्या कह रहा है हमको, अरे भाई पहला पार्ट क्या कह रहा है हमको कि व्हाट आर द टोकन्स दैट द पोएट में सेज मे हैव ड्रॉप्ड लॉन्ग अगो, यानी कि पोएट ने कौन से जो हैं अपने टोकन्स गिराए हैं। तो टोकन्स के मैं बहुत सारे नंबर बताने वाली हूँ, सो प्लीज़ बी रेडी फॉर दैट। यार क्या है, नहीं रेज होगा अभी, ये भी ज़िद्दी है ना एक तरह की, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो टोकन नंबर 1 लव। टोकन नंबर 1 लव, लिखते जाओ अपनी नोटबुक के अंदर, अदरवाइज आई शुड राइट, आई थिंक, वेट आई एम राइटिंग, वेट थोड़ा सा एक तो सेटलमेंट करने पड़ेंगे, देन आई विल बी राइटिंग। ओके, सो ये देख रहे हो आप लोग, इतने सारे टोकन्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, एंड मैं जानती हूँ कितनी मुश्किल से मैंने इन्हें कलेक्ट किया है, और सारे एकदम ट्रूथ है, और मैं सबके एक छोटे छोटे एग्जाम्पल भी दूंगी। जो ऊपर वाले हैं ना, इससे ऊपर जो हैं, अरे यार क्या हो रहा है, वेट, इससे ऊपर वाले जो है ना, वो हमारे पास पहले थे, जो अब एनिमल्स के पास हैं, और ये हमारे पास एट प्रेजेंट हैं। ये वाले अच्छे हैं, ये वाले बुरे हैं। तो देखते हैं क्या है। लव, लव एनिमल्स के अंदर है और हमारे अंदर पहले था, अब नहीं है, ठीक है। एनिमल्स जल्दी से किसी से भी प्यार करने लग जाते हैं, है ना, बहुत कॉमन चीज़ है। फेलो फीलिंग, अगर 2 एनिमल्स साथ में रह रहे हैं, ठीक है, लड़ते हैं झगड़ते हैं वो ठीक है, बट आपने क्यूट पिक्चर्स भी देखी होंगी एनिमल्स की, जहाँ 2 एनिमल्स एक साथ रहते हैं एंड दे आर, और इवन उनके जो जैसे फॉर एग्जांपल एक एनिमल के अगर 5 बच्चे हैं तो वो पाँचों कितने प्यार से रहते हैं, वो भी आपने वीडियोस काफ़ी देखे होंगे, ठीक है। तो दिस शोज़ देयर फेलो फीलिंग, सिंपैथी उनके अंदर कितनी होती है, रेस्पेक्ट एक दूसरे की तरफ कितनी होती है। नाउ कॉर्पोरेशन ये वाला यूज़ मत करना प्लीज़, बिकॉज आई नो मैनी ऑफ यू विल, ओह शिट, आई नो मैनी ऑफ यू विल यूज़ दिस वन कॉर्पोरेशन, बट प्लीज़ डोंट यूज़ दिस वन। ये वाला यूज़ ही नहीं करना है आपको। आपको कौन सा यूज़ करना है, विच आई हैव टोल्ड यू, आई, अरे बाप रे, तो दिक्कत देने लगा है ना, ये लो अपने तो। और साथ में एक और चीज़ मैं कर देती हूँ फटाफट से, ठीक है, बस हटाओ इसको, चलो। तो ये वाला कॉर्पोरेशन यूज़ नहीं करना है। कॉर्पोरेशन मतलब कोई कंपनी, ये मतलब अपना आपसी संबंध, तो ये आपसी संबंध यूज़ करना है, ये वाला काट ही दो, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंडशिप, रिगार्ड्स टू द एल्डर्स। फ्रेंडशिप एनिमल्स के अंदर है, रिगार्ड्स टू द एल्डर्स, एनिमल्स एल्डर्स को रिगार्ड्स नहीं करते हैं, बट हम जो थे पहले करते थे, अब हम नहीं करते, आजकल के बच्चे नहीं करते हैं, पहले वाले करते थे, ठीक है। सेटिस्फैक्शन जो एनिमल्स के अंदर बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे है, हेल्पिंग एनिमल्स हैं, हैप्पीनेस उनके अंदर है, ट्रूथ वो बोलते हैं, वो बोलते नहीं है बट वो जितना जो करते हैं सब ट्रूथ ही है, ठीक है। सेल्फ कंटेन वो हैं, यानी अपना काम वो खुद चला लेते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको डिपेंड, ठीक है, खाने वाने के लिए वो डिपेंड रहते हैं, बट हमारी तरह तो नहीं है एटलीस्ट कि अगर हमने एक कंपनी खोली है तो हमको उसके लिए 50 एम्प्लॉयज़ चाहिए। जब तक 50 एम्प्लॉयज़ नहीं होंगे हमारा वो कंपनी, हमारा काम नहीं चलेगा, हमारा काम नहीं चलेगा, हमारा घर नहीं चलेगा, हमारा घर नहीं चलेगा, हमको खाना तक नहीं मिलेगा। तो दे 50 पीपल आर मेकिंग अस ईट फूड, एंड इवन जो है देश की जनता इज़ ऑल्सो मेकिंग अस ईट फूड। अगर वो सामान हमने बनाया कंपनी में और वो सामान नहीं बिका
तो फिर हम कैसे खाना खाएंगे? तो वी आर नॉट सेल्फ कंटेन्ड, ठीक है। जबकि वो सेल्फ कंटेन्ड है, वो अकेले होते हैं एक जगह पर खड़े, कोई उनको खाना ला के देता है एंड देन दे ईट। तो उनको कहीं जाना भी नहीं पड़ता है, और अगर जाना भी पड़ता है तो वो खुद जाते हैं, ऐसा नहीं कि ऑटो करके जा रहे हैं, ठीक है। तो वो है। फिर सेल्फिश एनिमल्स नहीं है, हम हैं, ये हमारे स्टार्ट हो रहे हैं। मैंने बताया था स्माइल वाला सिंबल मैंने इसलिए लगाया बिकॉज इट में कंफ्यूज। ओ माय गॉड, मैं ना थक चुकी हूँ इस चीज़ से अब, ठीक है। तो मैंने आपको वही स्माइल वाला निशान इसलिए लगा के दिया ताकि आपके अंदर कोई डाउट नहीं रहे किसी भी तरह का। सुनाओ, सेल्फिश, ग्रीडी, ट्रबल्ड। ओके, सेल्फिश हम हैं, ग्रीडी हम हैं। अच्छा, सेल्फिश और ग्रीडी में डिफरेंस क्या है? थोड़ा सा एक लिटिल स्लाइट डिफरेंस है। क्या? कि देखो, जो सेल्फिश होते हैं ना, सेल्फिश वो कैसे होते हैं? सेल्फिश पीपल को क्या होता है कि वो उनको चीज़ें चुराने वाले जो होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं केवल अपना जो सोचते हैं ना, दे आर सेल्फिश। जबकि ग्रीडी क्या होता है? उनको लालच होता है, दिस इज़ लालच। एंड दिस इज़, एक सेकेंड, मैं इसका एक वर्ड ढूंढूंगी पहले बिकॉज आई नीड अ वर्ड फॉर यू टू एक्सप्लेन इट, ठीक है। ये भी नहीं चाहिए, ये चाहिए। क्या करना है? सेल्फिश का एक वर्ड ढूंढना ना, सेल्फिश, मीनिंग। This is the definition of selfish. Thinking only about your own needs or स्वार्थी, wishes and स्वार्थी not इज द about other वर्ड। people's. स्वार्थी मतलब समझते हो, ठीक है। तो ग्रीडी क्या होता है? लालची। सेल्फिश क्या होता है? स्वार्थी। जो खुद का सोचते हैं वो सेल्फिश होते हैं, और जो चीज़ें लेना चाहते हैं किसी की, वो ग्रीडी होते हैं, ठीक है। नाउ ट्रबल्ड, उलझे हुए, क्रूअल, बुरे, ठीक है। दुश्मन, दुश्मन भी है, इंसान दुश्मन नहीं है क्या? इंसान दुश्मन नहीं है, इंसान दुश्मन है। हम दुश्मनी रखते हैं तो इंसान से रखते हैं या जानवर से रखते हैं? ठीक है, 1% लोग रखते होंगे जानवर से, बट जानवर तो हमसे नहीं रखता है ना दुश्मनी। अच्छा, आप किसी के घर जाते हैं, उनका जो है डॉग आप पे भौंकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे दुश्मनी रखता है, नहीं। वो एक नेचर है कि वो इतने वफ़ादार हैं कि अगर कोई उनके घर में आता है तो वो भौंकना शुरू करते हैं, ये उनका काम है, इट इज़ देयर जॉब, एंड उनका दिमाग इस तरह से है, तो उसमें उनकी कोई गलती भी नहीं है ना। वैसे ही झूठे हम हैं, वाइनिंग, रोते हैं, वो सब है ही, ठीक है। डिससेटिस्फाइड हम हैं, बिल्कुल हैं हम। प्लेसेड हम हैं। वांट्स टू ओन द वर्ल्ड, ओन दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, हमको ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को ओन करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में हो। देखो, इट इज़ रिटर्न क्लियरली। अरे, ये रहा, दिख रहा है सारा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, एंड आई थिंक यू शुड जस्ट टेक आउट अ स्क्रीनशॉट ऑफ दीज पॉइंट्स बिकॉज ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है ना। जस्ट टेक आउट अ स्क्रीनशॉट प्लीज़। ओके, डन दिस, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये बहुत काम आएंगे इस आंसर को लिखने के लिए, बिकॉज ये पॉइंट आपको इस आंसर को बहुत शानदार बना देंगे। मतलब ये 15-20 पॉइंट्स ऊपर हैं और 15-20 ही पॉइंट्स नीचे हैं, तो कितने हेल्पफुल हैं ये भी तो देखो, है ना। चलिए, आगे क्या है इसके अंदर? बस ये क्वेश्चन लास्ट था, तो इसके ये कुछ मैंने पॉइंट्स बता दिए, इससे आप आंसर खुद फ्रेम कर सकते हैं। अच्छा, 5th क्वेश्चन भी है इसके अंदर। 5th क्वेश्चन में क्या है? लेट मी चेक इट। अच्छा, है ही नहीं ना 5th क्वेश्चन, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 5th क्वेश्चन तो नहीं है। हिंट भी लिखा हुआ है 4th में, ठीक है, पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे का ये टॉपिक पढ़ लेते हैं छोटा सा। इंग्लिश इज़ फनी बिकॉज इफ द रूलर ऑफ ट्रूथ इज ट्रूथ, वाइज इन द बूथ इज बीथ। दिस इज़ जस्ट अ फन, ओके, ठीक है। चैप्टर यहीं ख़त्म हो जाता है। चलो 50 मिनट्स पे एंड करेंगे वीडियो, है ना। एक रेशियो होता है ना 50 का। चलो, बाकी गाइस आप प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो। और मेन बात तो मैं कहना ही भूल गई आप लोगों से कि अरे भैया, ये जो भी चल रही है ना हमारी पर्स की सीरीज़, गाइस प्लीज़ इसको सपोर्ट करिए। इट नीड्स योर सपोर्ट, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना ये कुछ नहीं है। तो पर्स का मतलब मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूँ, एक शॉर्ट नोटिस पे मैं आपको पूरा पर्स का मतलब बता देती हूँ, ठीक है। वेट,
गाइस पर्स एक ऐसी सीरीज़ है जो मैं आप लोगों के लिए 10th क्लास वालों के लिए लेकर आई हूँ, सीबीएसई एनसीईआरटी की सीरीज़, जिसमें हम हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे फ्री में, कोई फ़ीस आपसे नहीं ली जाएगी और आपको चैप्टर को अच्छे से समझाया जाएगा। वीडियोज़ आएंगे, जैसे ये वीडियो आया है एनिमल्स चैप्टर के ऊपर, यहाँ आपका पूरा का पूरा चैप्टर 1 शॉट में कंप्लीट हो गया है। तो गाइस आप प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। वीडियोज़ नंबर वाइज आ रहे हैं, 3 वीडियोज़ ऑलरेडी आ चुके हैं, दिस इज़ द 4th वन। होप यू लाइक इट। और पर्स के अंदर आपको बहुत कुछ मिलेगा। प्री एग्ज़ाम रिवीजन सीरीज़ यहाँ पर चल रही है, तो रिवीजन बहुत तगड़ा होने वाला है एंड आई होप कि आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि हम यहाँ पर बिना किसी स्टॉपेज के सीधा सीधा आपको समझाते जा रहे हैं, ठीक है। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपको वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें, है ना। एक भी मिस मत करिएगा, पार्ट वाइज आ रही है, सब देखिएगा। थैंक यू सो मच।